हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज की शुरुआत बुक से नहीं करेंगे, कुछ सवालों से करते हैं। आपसे दो चार प्रश्न पूछते हैं। आप अपने आसपास की कुछ चीज़ों को देखते होंगे, जैसे साइकिल है ना, लोहे की राड है ना, और मेटल से बनी, धातु से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि लोहे की राड है ना, साइकिल है, इन सब चीज़ों को देखते होंगे। मोबाइल है, आपकी घड़ी है, ये सारी चीज़ों को देखते होंगे। इसमें से एक चीज़ ये देखने में आती है, कुछ चीज़ें चमकीली होती हैं, है ना, और कुछ चीज़ों से हम विद्युत प्रवाहित कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि कुछ चीज़ों में चमक होती है और कुछ में नहीं होती है, और कुछ इसमें से विद्युत का प्रवाह कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग धातु के बारे में समझेंगे कि धातुएं क्या होती हैं। धातु आपको पता है, कोई एक धातु का नाम बताओ, आपके घर में जो हो, बताओ। लोहा। हाँ, गुड। लोहा एक धातु है। चांदी, सोना, ये सब क्या है? धातु है। धातुओं के कुछ खास पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, धातुएं जितनी भी होती हैं वो चमकदार होती, चमकती हैं, उनमें चमक होती है। तो पहला गुण धातु का याद रखना, धातुएं क्या होती हैं? जिनमें वे तत्व जिनमें चमक होती है। धातुओं का पहला गुण कि ये चमकदार होती हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि धातुएं वो होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं। ऊष्मा और विद्युत का चालन करने का मतलब है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। मान लो कहीं पे आग जल रही हो, है ना, ये लौ जल रही है, आग जल रही है, और यहाँ पर आप दो चीजें ट्राई करो। एक लोहे की राड ले लो, लंबी सी लोहे की राड ले लो, और इस लोहे की राड को जब एक सिरा इस लौ में दिखाओ, तो आप क्या देखोगे? कुछ समय बाद जहां से आप पकड़े हो ना, यहां पर भी गर्म हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लोहे की राड ऊष्मा का चालन कर देती है। और इसी के एग्जाम्पल में, इसी के कंपेयर में आप एक सूखी लकड़ी ले लो, उसका एक सिरा आग में लगाओ, तो उसको जब यहां पकड़ोगे तो हाथ गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोहे, जो लकड़ी की राड है ना, दो चीजें हैं, लोहे की राड और लकड़ी की राड, लकड़ी की छड़। तो वहां पर क्या है कि लकड़ी जो होगी वो ऊष्मा का चालन ही नहीं कर पा रही, इसी वजह से तो गर्म नहीं हो रही, है ना। और दूसरी बात यह है, इसी लोहे की राड को कहीं पर सप्लाई आ रही हो, विद्युत सप्लाई आ रही हो, वहां पे टच करा दो, करंट मार देता है ना, लेकिन सूखी लकड़ी को करंट नहीं मारेगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है और उसमें ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है। क्लियर है? अगला पॉइंट समझ लेते हैं। धातुएं जितनी भी होती हैं उनसे हम तार भी बना सकते हैं। धातुओं के तार आते हैं, कापर का तार, है ना, लोहे का तार, सोने का तार, चांदी के तार, जितनी भी धातुएं होती हैं उनका एक गुण होता है कि उनसे हम तार बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? अगला पॉइंट धातुओं का एक ये भी होता है कि जिन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। धातुओं की एक ये भी खास बात होती है कि धातुओं को हम पीट कर उसकी पतली चादर बना सकते हैं। आप लोग बक्सा देखे होंगे, वो भी धातुओं के ही पीट के तो बनाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट ये बताया गया है कि धातुएं वे होती हैं जो विद्युत धनात्मक होती हैं, है ना। ये विद्युत धनात्मक का मतलब ये है कि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, है ना, धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। और जिस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट करता है, दान करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अर्थात धातुएं जो होती हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेती हैं। इसीलिए तो बोला गया धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। क्लियर है ये बात? अब हम उदाहरण समझ लेते हैं, धातुओं के
उदाहरण क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण को एक ऐसी कैटेगरी में लिखा है जिससे आप क्लासिफिकेशन भी तैयार कर सकते हो धातुओं का, है ना। जैसे कि इनको क्लासिफाई किया गया है 4 भाग में। सबसे पहले होती है मुद्रा धातुएं, एल्युमिनियम और कॉपर, ये कैसी धातुएं हैं, मुद्रा धातुएं, है ना। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोई ऑप्शन दे देंगे, जैसे एल्युमिनियम लिख देंगे और कहेंगे एल्युमिनियम निम्न में से है, 4 ऑप्शन दे देंगे। एक देंगे उत्कृष्ट धातुएं, एक क्षारीय धातुएं, एक क्षारीय मृदा धातुएं और एक लास्ट में देंगे मुद्रा धातुएं। तो आपको पहचान के वहां पर लिखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम कौन सी धातु है। अब यहाँ आप भूलो ना, इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। मुद्रा धातुएं वो होती हैं जिनसे मुद्रा बनाई जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। उत्कृष्ट एक्सीलेंट किसको बोलते हैं, जो टॉप पे होती है। तो इसको एक ट्रिक है समझने के लिए, जैसे कि चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये बहुत महंगी धातुएं हैं, सबसे महंगी है, तो इसलिए उत्कृष्ट है ना। तो इसलिए उत्कृष्ट धातुएं से याद रखना जो महंगी चीजें, चांदी, सोना, प्लेटिनम। आगे हम समझते हैं क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं इनको क्यों कहा जाता है, क्षारीय का मतलब ये नहीं कि इनका pH 7 से ज्यादा होता है इसलिए क्षारीय, ये नहीं है। क्षारीय का मतलब होता है ये नरम धातुएं होती हैं, ऐसी धातुएं जिनको चाकू द्वारा काटा जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम। तो ये सारा डिटेल अभी हमने धातु का समझा। इसके बाद अधातु आते हैं। अगर आप धातु समझ जाते हो तो अधातु बहुत आसान, धातु का अपोजिट ही तो अधातु होगा। अब इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो, वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है ना, जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, जिनसे तार नहीं बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पीटकर चादर भी नहीं बनाई जा सकती है। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो शायद हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अधातुएं आप अपने मन से लिखोगे, हम नहीं लिख पाएंगे, है ना, जैसे बताया वैसे लिखना, इसी पॉइंट को उल्टा करके। उदाहरण अधातुओं के लिख लेना, जैसे कॉपर है, सल्फर है, ये सब क्या है, अधातुएं हैं, है ना। कार्बन है, सॉरी कॉपर बोला क्या, कॉपर नहीं है ना, कॉपर धातु में आता है। कार्बन है, सल्फर है ना, ये सब क्या है, अधातु है। क्लियर है ना। तो अभी हमने शुरुआत की है धातु और अधातु की। अभी इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।